हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, आपने देखा होगा भी 3-4 दिन पहले से ही किसान बहुत ज़्यादा ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ख़ास करके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान बहुत ज़्यादा ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, जून के महीने में एक अध्यादेश लाया गया था केंद्र सरकार द्वारा। अध्यादेश आपको बता दूं, अध्यादेश जो है वो किसी आपदा के समय में लेके आया जाता है, जिसे 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा और राज्यसभा में पास करके उसे कानून बनाया जाता है। तो हाल ही में सेंट्रल सरकार ने 3 बिल पास किए हैं। तो वो तीनों बिल मैं आपको बता दूं, इस तरह हैं। पहला बिल, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोटेक्शन प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। दूसरा बिल का नाम है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020, जिसे हिंदी में कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और सेवा पर करार विधेयक 2020। और तीसरा जो बिल पास किया है वो है द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, जिसे हिंदी में आश्वासक वस्तु अधिनियम। तो ये तीनों बिल पहले लोकसभा में पास किए गए और बाद में ये राज्यसभा में पेश किया गया। लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत होने के कारण ये बिल बहुत ही आसानी से पास हो गया और राज्यसभा में ये बिल बिना किसी वोटिंग कराए हुए ये बिल को पास करा दिया गया। आपने देखा होगा 8 सांसद जो निलंबित कर दिए गए थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हंगामा किया था उपसभापति के आगे, जिन्हें 7 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि वो चाहते थे कि जो ये ऑर्डिनेंस पास हुआ उस पर वोटिंग कराई जाए। तो मैं एक एक करके बताता हूँ ये तीनों कानून क्या है। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। पहले कानून में किसानों की जो फसलें हैं वो पहले मंडी में जाया करती थी और बीच में जो बिचौलिए पड़ते थे, आड़ती वगैरह सारे मिला के फिर वो आगे बेचा करते थे गवर्नमेंट को। इस कानून के तहत बिना मंडी के भी आप बेच सकते हैं। मतलब कि कोई भी उद्योगपति गवर्नमेंट के हिसाब से जिसके पास पैन कार्ड है वो ये अनाज जो भी है वो ख़रीद सकता है। मतलब कि आपको बिचौलिए आड़ती के बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं। आपको जो अच्छे दाम देगा उसे आप बेच सकते हैं। दूसरा कानून ये है, आपने खेती तैयार है, खेती में फसल बोने से पहले ही आप किसी उद्योगपति से बात हो जाती है, जिससे आपकी जो फसल होगी वो पहले ही आपको उतना रकम दे दिया जाएगा और जो फसल होगी उसे आप उतने में बेच सकते हैं। तीसरा कानून ये है कि जो किसान या जो उद्योगपति जितना मर्जी चाहे खरीद के भंडार कर सकता है। एक नज़र में लगता है ये बिल किसानों के हक़ में है, पर किसान कहते हैं कि ये बिल जो है गवर्नमेंट उद्योगपति के फ़ायदे के लिए लेके आई है, जिसमें ये मंडियों को ख़त्म कर देंगे और जो भी ये अनाज खरीदने वाले होंगे उद्योगपति, जैसे बड़े बड़े उद्योगपति, उनके हाथ में डायरेक्ट जाएगा। किसानों का सबसे ज़्यादा विरोध जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर हमसे सामान ख़रीदा जाएगा तो भंडार करके रख लिया जाएगा और आपदा के समय में या किसी और समय में ये महंगा करके हमें बेचा जाएगा। इसलिए बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी जगह पे प्रोटेस्ट हुआ है, कई जगह पे ये हिंसक रूप भी लिया है ये प्रोटेस्ट ने, और कई जगह पे शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बीजेपी की जो सबसे पुराने साथी थे पंजाब में, श्रोमणी अकाली दल, उनके नेता हरसिमरत कौर बादल ने ये कानून को काला कानून कहा है और कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया है इस कानून के चलते। दोस्तों, अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा इस कानून के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। किसानों की मांग है कि ये जो कानून आया है इसको वापस लिया जाए। दोस्तों, इस कानून के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। देखते हैं आखिर में ये कानून क्या बनता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो।